नमस्ते अंकल। अरे शांति बेटा, तुम कब आई? बहुत दिनों के बाद दिखी हो। तुम्हारे पति और बिटिया कैसी है? सब अच्छे हैं अंकल। भैया के पास थोड़े दिन चली आई। आप तो जानते ही हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए छुट्टी पर है। अंकल मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, थोड़ी हेल्प हो जाती। अरे हाँ बिटिया, क्यों नहीं। श्याम तो मेरा बहुत खास है और आज तक उसने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि उसने तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह नहीं, अपनी बिटिया की तरह पाला है। और ये 10,000 रुपये हैं, चलेंगे बेटा? और शाम की तबीयत कुछ ज़्यादा सीरियस तो नहीं? नहीं नहीं अंकल, भैया बस कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगे और काम पर वापस आ जाएंगे। और बेटा तुम कब वापस जा रही हो? अंकल वो मैं अपने घर थोड़ी। एक्चुअली मैं ऑर्डर पिक करना आया था। अच्छा वो शांति बेटा, हम लोग बाद में बात करते हैं फिर। ठीक है। नमस्ते। वो कौन सा ऑर्डर? हेलो बेटा, तुमने उस वक्त मुझे कॉल किया था लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया, थोड़ा सा बिजी था। अब बताओ क्या हुआ? पापा अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मैं घर वापस आ रही हूँ। ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। फिर वही बात बेटा, हम जब भी तुम्हारे वहाँ पे आते हैं तो वो लोग कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं, कितनी अच्छी तरह से मिलते हैं। और मैंने तुझे कितनी बार बताया कि शादी के बाद लड़कियां सिर्फ 30 त्योहार पे ही अपने माँ बाप के घर पे जाती हैं, वो भी तब जब ससुराल वाले आने दें। पर पापा मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। देखो बेटा, अब मैं इसके आगे और कुछ भी नहीं सुनना चाहता इस बारे में, समझी तुम? अब तुम्हारा वही घर है। पर पापा पापा हेलो हेलो। भैया क्या बात है श्याम? भैया थोड़े पैसे उधार मिल सकते हैं क्या मेरे को? बहुत ज़रूरी है। श्याम बिल्कुल मिल सकते हैं, जरूर मिल सकते हैं, लेकिन हुआ क्या है ये तो बता। अभी कुछ दिन पहले बिटिया भी आई थी, ससुराल गई वो? भैया वो गई तो है पर अस्पताल गई है वो। उसने कल रात अपनी जान लेने की कोशिश की थी। क्या? लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जब वो आई थी तो बिल्कुल खुश नजर आ रही थी, हंस खेल रही थी। हुआ क्या? भैया अक्सर ना हम हमारे अपनों की हंसी के पीछे का दुख नहीं देख पाते हैं। हम हमारे घर की बहन बेटियों की शादी करके बहुत शान से बात कहते हैं कि तो तुम्हारा जीना मरना सुख दुख सब वहीं पर है। पर ये गलत है भैया। अगर हम अपनों का दुख नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? वो तो मर जाएंगे ना घुट घुट कर। श्याम बेटा, बिटिया के साथ हुआ क्या है? भैया शादी के अगले दिन से ना उसके ससुराल वाले दिन रात मारपीट करते हैं उसके साथ। उसने मुझे कई बार बताया, बहुत बार बताया उसने कि भैया मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। और मैं हाँ बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैंने उसकी बात पहले सुन ली होती ना तो आज ये नौबत नहीं देखनी पड़ती मेरे को। पर भैया अभी इस हादसे के बाद ना मेरे को इतना तो समझ में आ गया है कि हमारी बहन बेटियां शादी से पहले और शादी के बाद हमारी जिम्मेदारी है। श्याम बेटा, तू रोना बंद कर। और ये कुछ पैसे हैं बेटा, ये रख। और शांति का अच्छे से ख्याल रख बेटा। किसी भी चीज़ की जरूरत हो निसंकोच मांग लेना बेटा। जी भैया, एक बार उसका इलाज ठीक तरीके से हो जाए उसके बाद ना मैं अपनी बहन को वापस अपने घर लेकर आऊंगा और जीवन भर अपने साथ रखूंगा। चाहे 2 रोटी कम खाऊं पर उसकी जिम्मेदारी निभाऊंगा भैया। मैं उसको और उस दलदल में फंसता हुआ नहीं देख सकता। भैया मैं चलता हूँ, जरा अस्पताल के लिए थोड़ी देरी हो रही है। धन्यवाद भैया। वेलकम होम बेटा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच मुझे उस जगह से बाहर निकालने के लिए। अपनी प्यारी सी बेटी को मैं कैसे वो सब में छोड़ देता बेटा। और बेटा
बेटा मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें बहुत देर से समझा मैं, और इसी वजह से तुमने वहाँ बहुत कुछ झेलना पड़ा है। मुझे तो हमेशा यही लगता था बेटा कि अब ससुराल का घर ही तुम्हारा अपना घर है, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाए। लेकिन नहीं बेटा, सिर्फ ससुराल का घर नहीं, ये घर भी हमेशा तेरा था, तेरा है, तेरा ही रहेगा बेटा। इस घर के दरवाजे भी तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे बेटा। अब देखना, तेरा ये पापा सब ठीक कर देगा बेटा, सब ठीक कर देगा। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.